हो गया निको विलियम साइन। भाई मैं तुमको साफ क्लीन प्योर दिल्ली की एक्यूआई की तरह नहीं, बल्कि मैं तुमको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। ये आदमी सिंगल हैंडेडली बार्सिलोना की इमेज की, देखो मैं सही बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट आएंगे जाएंगे, बहुत ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर आता है क्लब में, वो बहुत अच्छा करता है। अगर बार्सिलोना की हिस्ट्री में बात करें, तमाम ऐसे कैरेक्टर हैं, चाहे हम बात करें लियोनेल मेसी की, चाहे हम बात करें योहान क्राइफ की, चाहे हम बात करें ब्रेथवेट की, या फिर बात करें हम लुक डियोंग की, रोनाल्ड कोएमन से लेके इस क्लब ने बतेरे लोग देखे हैं ऐसे जिसने बहुत बढ़िया काम किया है, फिर बहुत खटारा काम किया है। लेकिन एक प्रेसिडेंट ऐसा आदमी होता है, पर्टिकुलरली इन क्लब्स में, जैसे बार्सिलोना की बात करें, रियल मैड्रिड की बात करें, या फिर इवन बायर्न की हम बात करें, प्रेसिडेंट एक ऐसा आदमी होता है जो कि बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, और उसके एक डिसीजन से ऊपर से लेके नीचे तक हर एक चीज अफेक्ट होती है। इसका प्राइम एग्जांपल मैनचेस्टर यूनाइटेड है। वो इस तरीके से फंस चुके हैं कि अब स्वयं ब्लैक मिथ वूकोंग भी नहीं बचा सकता मैनचेस्टर यूनाइटेड को। खैर, यहां पर आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और 2025 देखो, मैं और तुम बहुत मामलों में बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। मैं तुमको एडवाइस देने वाला ज्यादा कोई बनता नहीं हूं, लेकिन मैं तुमको बस एक चीज कहूंगा कि पीस ले आओ यार, शांति ले आओ अपनी जिंदगी में भी और दूसरे की जिंदगी में भी। अगर बात हाथापाई तक आ चुकी है तो मामला वहीं हार चुके तुम, सिंपल सी बात है। शांति से रहो, खुद भी रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, और मैं तुमको बस एक बहुत बढ़िया सी चीज बताऊंगा, nobody thinks about you, सिंपल है। अपनी फैमिली के साथ हमेशा रहना, बाकी नया साल रहना चाहिए। भाई रही बात 2024 की, तो एज ऑलवेज 2022, 2023, 2024 में भी मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं। तुम्हारी वजह से आई वॉज देयर इन रियल मैड्रिड, आई वॉज देयर इन बार्सिलोना, और ऑफ कोर्स ये जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुम में से कुछ लोग यहाँ पर मिकल उल्टा लेटा, या फिर दिव्यांश भाई लव यू, या फिर तुम फुटबॉल की बातें करते हो। और अगर ये सब ना होता तो आज इस कैमरे के सामने ये आदमी भी ना होता, और शायद से हमारी जो चौपल बैठती है चाहे लाइव स्ट्रीम पे या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वो भी कभी ना बैठती। तो उसके लिए लव यू। लेकिन जहां नया साल हमारे लिए, मेरे को लगता है कि लेपोर्ता कैलेंडर के पन्ने पलट रहा है। लेपोर्ता ये समझ रहा है कि 1 जनवरी 2025 नहीं, 1 जनवरी 2024 आ जाए। लेपोर्ता ये मान के चल रहा है कि मैं तो यार क्या करूं, डैनी ओल्मो को साइन करके कहां फंस गया। लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेपोर्ता अपने ही पैर पे मूतता है। लेपोर्ता, आज देखो तुम में से काफी सारे लोग इस बात से थोड़ा सा खटक रहे होंगे कि रियल मैड्रिड फैन के लिए कितना इजी होगा एक बार्सिलोना के प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करना। लेकिन जो भी इस चैनल के ओजीज हैं, उन चीज को भली भांति जानते हैं कि मैं पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिवली लेपोर्ता को क्रिटिसाइज करने में ज्यादा बिलीव रखता हूं, रादर देन कि मैं यहां पर होड़ में चल दूं कि अभी एक मोमेंटम है तो बहती गंगा में हाथ धो देते हैं। अब इस डैनी ओल्मो की सिचुएशन को लिखते हैं। मैंने स्टार्टिंग यहां पर एक तरीके से टॉन्ट से करी है, बट अगेन ये मेरे साथ नहीं है, ये बार्सिलोना के फैंस के साथ हो रहा है। लेपोर्ता जो भी कर रहा है उसका भुगतान कोई और राइवल क्लब का फैन नहीं करेगा, बल्कि खुद बार्सिलोना के बंदे करने वाले हैं। अब देखो, निको विलियम्स तो खैर एक जरिया था, आपने यहां पर डैनी ओल्मो को साइन किया। सबसे पहले मैं कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ देता हूं जिससे लोग इस कहानी को थोड़ा सीरियस तरीके से देखें। अभी फिलहाल के तौर पे ये हो रहा है कि बार्सिलोना का प्लेयर डैनी ओल्मो, जो कि मार्की साइनिंग थी 2024 के समर ट्रांसफर विंडो की, फॉलोड बाय यूरोपियन ग्लोरी। ऑफ कोर्स डैनी ओल्मो की परफॉर्मेंस आपने देखी, चाहे हम गोल्स की बात करें या फिर वो दी बेस्ट गोल क्लियरेंस जो कि उसने निकाला था यूरोस की हिस्ट्री का, यहां पर डैनी ओल्मो को साइन करा। और अब इस तौर पे बताया जा रहा है कि एज अ फ्री एजेंट डैनी ओल्मो किसी भी क्लब के साथ यहां पर रजिस्टर कर सकता है, किसी भी क्लब के लिए साइन कर सकता है, जिसके लिए ऑलरेडी यहां पर मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सोचो कितना आयरॉनिक होगा अगर रियल मैड्रिड या एथलेटिको मैड्रिड में से कोई उठा के ले गया, समझ रहे हो, घिस देंगे वो चोट को। लेकिन ये तो स्पोर्टिंग रीजन है। अब कमर्शियल बंदे की बात कर लेते हैं कि कमर्शियल नंबर्स क्या कहते हैं। कमर्शियल नंबर यहां पर ये कहते हैं कि बार्सिलोना पहले तो 48 मिलियन वापस करेगी यहां पर लाइप्जिग को, वापस नहीं मतलब जो उन्होंने अभी पे नहीं किया है, तो जो ईएमआई है वो तो पे करते रहेंगे। और उसके साथ साथ यहां पर डैनी ओल्मो का जो कॉन्ट्रैक्ट है 2030 तक, और कैपेलॉजी की यहां पर वेबसाइट पे मैंने देखा कि डैनी ओल्मो की जो नेट सैलरी है वो यहां पर 9 मिलियन के आसपास है, नेट या फिर जो भी उसकी सैलरी है वो यहां पर 9 मिलियन के आसपास है। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 50 मिलियन यूरोस अब यहां पर बार्सिलोना डैनी ओल्मो को पे करेगी, वो चाहे एक फुटबॉल पे लात मारे या 3 पे लात। डैनी ओल्मो एक यूरोपियन विनर है, डैनी ओल्मो हंसिप लीग का एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, डैनी ओल्मो ये, डैनी ओल्मो वो, मानता हूं मैं इस चीज को। लेकिन 100 मिलियन यूरोस की अगर फटकार लगी तो इसको कवर अप कैसे किया जाएगा? अकाउंटेबिलिटी कौन है? मैंने लास्ट एपिसोड में भी इस चीज पे जरूर बोला था कि इन सारे मामलों में शायद से निकाल लेंगे,
लेकिन बार्सिलोना को लेके यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे डिसीजन मेकिंग है, मैं आपको बता दूं, स्पोर्टिंग डायरेक्टर इस पर छुट्टी बना रहे हैं अपनी। काफी लोग कहेंगे कि यहाँ पर ऑफकोर्स लाइक वो इसमें रोल नहीं निभाता, वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, बट अगेन एक हायर ऑफिशियल है, वो क्लब की गांड फटी हुई है, 100 मिलियन की फटकार है। अब थोड़ी सिचुएशन में आते हैं, ये तो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ऑफिशियली जब हो जाएगा तो पता चल जाएगा, तो ये हो ही जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर मामला कैसा है। देखो मामला यहां पर सिंपल था, 31 दिसंबर तक यहां पर डैनी ओल्मो को रजिस्टर करना था, ठीक है। और यहां पर बार्सिलोना ने 2 कोर्ट में केसेस डाले थे। एक पहले उन्होंने ये कोर्ट में केस डाला कि भाई देखो यहां पर राइट टू वर्क है डैनी ओल्मो और पाओ विक्टर का, जिसपे कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, राइट टू वर्क का कोई हिसाब नहीं बनता। यहां पर बार्सिलोना ने यह दलील देने की भी कोशिश करी कि जो टर स्टेगन है हम उसकी सैलरी को बचाकर यहां पर इधर शिफ्ट कर देंगे, जिसपे काउंटर ये किया गया कि आप तो ऑलरेडी टर स्टेगन की सैलरी को शेज़नी की सैलरी में पे करने में लगे हुए हो, तो आप ये कैसे कर सकते हो, आपको ऑलरेडी रियायत दी गई है। इसके साथ ही यहां पर इन्होंने दूसरे कोर्ट में यह केस डाला बार्सिलोना ने कि भाई अब एक काम करते हैं, जो ला लीगा रूल बना रही है वो नहीं बना सकती, ला लीगा की जनरल असेंबली रूल बनाएगी, जिसपे अगेन कोर्ट ने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो कुल मिला के दोनों केसेस हट गए। ऐसे में यहां पर जो ब्रह्मास्त्र के तौर पे आया था वो था यहां पर वीआईपी बॉक्सेस की सेल, जो कि 100 मिलियन आनी थी। अब इसको लेके यहां पर लेपोर्ट, अभी देखो अभी ये डील ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बताया गया था देर रात तक, क्योंकि ऑलमोस्ट यहां पर 7-8 घंटे ही बचे थे, और उन 7-8 घंटों में यहां पर बार्सिलोना को लाइक वो इस डील को क्लोज करना था, वो सारे के सारे पेपर वहां देने थे, वो पेपर वहां जाएंगे, ला लीगा उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद यहां पर डैनी ओल्मो का रजिस्ट्रेशन होगा। एंड द वेरी लीस्ट ये हो जाता है कि भाई आप 4-5 दिन की मोहलत ही ले लो। ऐसे में बार्सिलोना ने ला लीगा को बाईपास करके सीधा स्पेनिश ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RFEF, प्रीमियर लीग की बात में अब FA, इंडियन स्टैंडर्ड में AIFF, लाइक एक ISL हो गई लीग और उनकी एसोसिएशन AIFF। ऐसे में वो यहाँ पर स्पेनिश ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RFEF पे चले गए। उन्होंने वहां पर कहा कि भाई हमको मोहलत मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं भाई आप ही दो, आप ही एक नया लाइसेंस इनको एग्री करवाओ और हमें ला लीगा का छुटकारा था, हमें उनसे बाईपास करना है। ऐसे में यहाँ पर RFEF ने यह कह दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते विदाउट ला लीगाज अप्रूवल, तो आपको जो भी करना है वो आप ला लीगा के रूट पे ही करो। इसके बाद ला लीगा ने यहाँ पर ये भी पूरी तरीके से लाइक ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, एक नोटिस जारी किया उन्होंने ये कहते हुए कि बार्सिलोना ने उनको कोई भी ऑल्टरनेटिव दिया ही नहीं है अभी तक, जो कि बता सकता है कि वो कैसे यहां पर डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर पाएंगे। यानी कि अभी तक जो भी चल रहा है कि लेपोर्टा पूरी रात होटल में बैठ के काम कर रहा है, कतर से 100 मिलियन का है, ये सब अच्छा है, ये सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन ला लीगा के एक नोटिस ने पूरा केस ही हिला दिया। ला लीगा के एक नोटिस ने पूरा यही कंफर्म कर दिया कि यहां पर एक भी ऑल्टरनेटिव अभी तक नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि अभी भी आप स्पेनिश रिपोर्ट्स पे जाओगे तो वो यही कह रहे हैं कि अगर लाइक कुछ भी नहीं हुआ तो बार्सिलोना के जो बड़े लोग हैं, अफसर लोग हैं, वो अपना पैसा लगा देंगे। 2021 में भी उन्होंने ऐसे ही किया था, 2025 में भी एक बार वो फिर से कर सकते हैं, वो भी नहीं हुआ। मतलब सब चीजें हो सकती हैं, हुई कुछ नहीं है। इसके बाद ही यहां पर ला लीगा ने एक और नोटिस जारी कर दिया ये कहते हुए कि अब डैनी ओल्मो रजिस्टर नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं, आप में से काफी सारे लोगों का डाउट भी होगा कि डैनी ओल्मो तो रजिस्टर नहीं हो सकता, लेकिन जनवरी ट्रांसफर विंडो तो ओपन है, तो डी रजिस्टर कर दो, फिर रजिस्टर कर दो, ये भी सही है, सिंपल सी बात है। बट इसका रूल ये कहता है कि एक बार अगर कोई प्लेयर एक क्लब से डी रजिस्टर हो गया तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर विंडो में वो रजिस्टर नहीं हो सकता। यानी कि अगले 6 महीने तक डैनी ओल्मो को तो जाना ही पड़ेगा, वो कुछ नहीं हो सकता उसका सीन। और या तो वो ये कर दे कि डैनी ओल्मो पूरे 6 महीने फ्री एजेंट ही रहे और वो किसी क्लब के साथ साइन ही ना करे, और उसके बाद यहां पर वो एज अ फ्री एजेंट साइन कर ले बार्सिलोना के साथ। इन एनी केस यहां पर उसको सैलरी तो पे करनी पड़ेगी, बार्सिलोना को उसकी सैलरी पे करनी ही पड़ेगी और लाइप्जिग को उतना ही पैसा फिर भी देना पड़ेगा, या फिर डैनी ओल्मो कहीं और जाए। समझ रहे हो इस चीज को? तो शेडी है मामला, काफी शेडी है। मेरे को लगता है कि आई थिंक मेरा, अगर चलो मैं मान के भी चलता हूं कि यहां पर टाइम वॉज द प्रॉब्लम, बट ये कुछ ऐसा थोड़ी है जो कि बार्सिलोना के फेस पे एकदम से आ गया। आई थिंक लेपोर्टा के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से पता था कि ये आने वाला है, उसको टाइम पहले ही दे दिया गया था कि 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, आप इस चीज को पहले ही निपटा लो। अब अगर लेपोर्टा चीज कहता है कि 31 जनवरी तक हमें टाइम चाहिए था, वो भी अंडरस्टैंडेबल है, बट द पॉइंट इज कि जब ला लीगा ये चीज कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ही कभी अराइव नहीं हुए कि आपका प्लान क्या है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हवाई बातें हैं। और इसीलिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि सिंगल हैंडेडली यहां पर ट्रांसपेरेंसी की लाइक एक लैक है नहीं वहां पर। इसका प्रॉब्लम बस ये होता है कि इस सबसे रेपुटेशन काफी खराब होती है। हम लोग बात यहां पर डैनी ओल्मो के केस की कर रहे हैं, लेकिन मामला यहां पर इस चीज पे भी आके टपक जाता है कि भाई
बाकी आप कैसे प्लेयर्स को लेके आओगे? चाहे बात हम निको विलियम्स की करें, या बात हम किसी और बड़े प्लेयर्स की करें, दिस इज बार्सिलोना, ये कोई लीड्स यूनाइटेड या फिर फॉर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये कोई लाइक सीरिया का कोई क्लब नहीं है जो कि ऐसे एक केस को संभाल सकता है। बार्सिलोना एक लेगेसी क्लब है, एक पायनियर है, और उसके साथ अगर ऐसी चीजें होती हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल खड़े होते हैं। अभी मामला ये है कि भाई देखो, बार्सिलोना अभी भी हाथ पैर मार रही है, और जो कि मारने भी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं इस चीज में नहीं कह रहा कि लेपोर्टा के एफर्ट्स नहीं आ रहे, मैं यही नहीं कह रहा कि लेपोर्टा ने बिल्कुल ही बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया और वो कुछ काम ही नहीं कर रहा। आई एम जस्ट सेइंग कि काम हो रहा है, पर वो पेपर पे कभी आता ही नहीं है। 1:1 कर लेंगे, निको विलियम्स को साइन कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे 100 मिलियन की फटकार आपके मुंह पे लगती हुई दिख रही है अगर नहीं हुआ। एंड दिस ऑल ड्यू इज कि डैनी ओल्मो का आगे क्या स्टेप होने वाला है, समझ रहे हो? बहुत बड़ी गरीमत रहेगी कि डैनी ओल्मो ये कहते कि ठीक है मैं खेलूंगा ही नहीं। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी रियल मैड्रिड से। सो भाई देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैड्रिड और ये ट्रेंट का जो खेल है ना भाई, थोड़ा सा खिंचता हुआ जा रहा है। बट आई थिंक यहाँ पर रियल मैड्रिड की जो स्ट्रैटेजी है ना ट्रांसफर्स को लेकर, पर्टिकुलरली पिछले अगर 1-2 साल की हम बात करें ना, ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा जो पॉपुलर एग्जाम्पल है वो किलियन एम्बापे है। बट अगर तुम एम्बापे को साइड पे भी रख दो एक बार को, जिस तरीके से वो यहाँ पर डेविड अलावा की डील करने के चक्कर में थे, जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने एंटोनी रुडिगर की डील करी थी, आई थिंक ट्रेंट का खेल भी यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा सही है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मामला हुआ है। अब देखो, पिछले अगर 48 और 72 घंटों में तुमने थोड़ा सा यहां पर सेंटा क्लॉज और न्यू ईयर से हटके फुटबॉल की तरफ ध्यान दिया हो तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर थोड़ा सा प्रकोप और आरोप का चक्कर चल रहा है। और चक्कर यह है कि भाई लिवरपूल के फैन बेस की हम बात करें या फिर पर्टिकुलरली लाइक प्रीमियर लीग या फिर इंग्लिश मीडिया की हम बात करें, तो एक तरीके से वो इनडायरेक्टली इस चीज को कह रहे थे कि रियल मैड्रिड बैक्ड स्पेनिश मीडिया, यानी पर्टिकुलरली अगर मार्सा की बात करें या फिर किसी और भी 1-2 पब्लिकेशन की बात करें, तो यहां पर इस चीज को ट्रिगर करा जा रहा है कि ट्रेंट की तरफ से अब रियल मैड्रिड का मूव यहां पर लगभग निश्चित है। जबकि ऐसा करना लाइक थोड़ा सा अजीब है, बिकॉज इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम प्रीमियर लीग, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम लिवरपूल, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडिया। लिवरपूल के अंदर से कुछ ऐसी आवाज नहीं है, ट्रेंट के अंदर से कुछ ऐसी आवाज नहीं है, बल्कि यहां पर रियल मैड्रिड पब्लिकली एक इमेज बनाना चाह रही है कि यहां पर ट्रेंट रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना चाहता है। हाउएवर यहां पर ये सारी चीजें अब बेकार साबित हो रही हैं। ये सारी चीजें कि ये सिर्फ होक्स है, ये सिर्फ हवा है, ये सिर्फ बकवास है, ये सारी चीजें यहां पर अब एक तरीके से खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड अब खुद इस मामले में ऑफिशियली अंडर द टेबल कूद चुकी है। ऑफिशियली और अंडर द टेबल मतलब कि उन्होंने यहां पर अपने दाव चल दिया है। अंडर द टेबल इसलिए ऑफ कोर्स वो यहां पर एक ऑफिशियल बिड नहीं मारने वाले। लेकिन ये बात मैंने क्यों कही कि यहां पर अब ये सारी चीजें बेकार हैं, कि ये क्या आरोप और क्या प्रकोप, बिकॉज इंग्लिश मीडिया ने खुद, चाहे पर्टिकुलरली एथलेटिक की बात करें या फिर टेलीग्राफ की बात करें या फिर गार्जियन की बात करें, सारे मेजर इंग्लिश पब्लिकेशन ने अलॉन्ग साइड स्पेनिश मीडिया, जो कि ऑलरेडी इसको पहले से ही थोड़ा सा पनप रही थी, थोड़ा पका रही थी, इन सब ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यस, रियल मैड्रिड की तरफ से यहां पर लिवरपूल को एक संदेश आया था 25-30 मिलियन का, कि अगर यहां पर लिवरपूल चाहती है तो वो ट्रेंट के लिए यहां पर पैसा देने के लिए तैयार हैं। मैंने तुमको अपने लास्ट एपिसोड में कहा था कि लिवरपूल और रियल मैड्रिड दोनों इस चीज को काफी अच्छे से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है। ऐसे में यहां पर रियल मैड्रिड ने एक बार फिर से ये ट्राई करने की कोशिश की। अब ये थोड़ी है कि वो चैरिटी बोल रहे हैं कि हाँ भाई लिवरपूल के लिए तो हम संवेदना देते हैं तो 30 मिलियन ये लो, नहीं, रियल मैड्रिड का अपना भी इसमें है। ऑफकोर्स यहां पर राइट बैक की बात करें तो डैनी कार्वाल पूरे सीजन के लिए बाहर है। ऐसे में यहां पर ट्रेंट अगर जनवरी में आ जाए तो रियल मैड्रिड की तो यशुदी बल्ले बल्ले है। लेकिन यहां पर लिवरपूल ने इस चीज को मना कर दिया, एंड इट्स नॉट इवन शॉकिंग भाई। लिवरपूल हर फ्रंट पे लड़ाई कर रही है, चाहे हम कप कॉम्पिटिशंस की बात करें, यहां पर चैंपियंस लीग की बात करें, या फिर बात करें हम यहां पर इस वक्त प्रीमियर लीग की। लिवरपूल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जहां तुम लोग सोच रहे होंगे कि हाँ यार ये बात तो सच है कि भाई लिवरपूल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक ऑलमोस्ट प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुकी है, बट सोचो छोटी सी गलती और सबसे बड़ा प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बिगेस्ट फंबल हमको लिवरपूल से होता हुआ दिख जाएगा, और ऐसे में वो बिल्कुल भी चांस लेने के मूड में नहीं है। उन्होंने ट्रेंट की डील करने से मना कर दिया है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ट्रेंट कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के रडार पे है और ऑफिशियली अब होता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज मेरे को लगता है कि यहां पर अलॉन्ग साइड जहां साला और वैन डाइक पब्लिकली अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत बोल रहे हैं, ट्रेंट ने नहीं बोला। ट्रेंट ने सितंबर में लास्ट में अपना इंटरव्यू दिया था इसके रिगार्डिंग, जहां उसने कहा था कि मैं पिछले 20 साल से हूं लिवरपूल में और मैंने 4-5 कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करे हैं, लेकिन मैंने कभी भी पब्लिक में आके नहीं कहा है।
हमको ऐसा दिख सकता है कि शायद से एम्बापे की तरह अपने लास्ट के 6 महीने ट्रेंट आर्नोल्ड ऐसे ही निकाल दे, जहां पर वो अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ लिवरपूल को उनके सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने में मदद करेगा, बट एट द सेम टाइम वो यहां पर इस चीज को क्लियर कर देगा कि वो रियल मैड्रिड को ही ज्वाइन करने वाला है। रियल मैड्रिड ने अपना दांव चल दिया, अब उसका अगला दांव यहां पर तभी होगा जब वो यहां पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ट्रेंट आर्नोल्ड ऑफिशियली ज्वाइन रियल मैड्रिड लिख देंगे। अब देखो, क्योंकि बचा नहीं है रियल मैड्रिड के लिए कुछ करना, रियल मैड्रिड के हाथ में अब ज्यादा कुछ है नहीं। रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा साइनिंग ऑन बोनस देगी ट्रेंट आर्नोल्ड को। रियल मैड्रिड को जितना बोलना था, जितना करना था, शायद से उन्होंने ट्रेंट को कर दिया है, तभी उन्होंने यहां पर लिवरपूल से ऑफिशियली बात करी है। लेकिन यहां पर गेम बचता है लिवरपूल का। देखो, मेरा यहां पर यह मानना है कि अगर ट्रेंट को कॉन्ट्रैक्ट साइन होना होता तो आई थिंक वो यहां तक आने ही क्यों देता कि रियल मैड्रिड लिवरपूल के लिए बात करे, मतलब लिवरपूल से लाइक ट्रेंट के लिए बात करे। आई थिंक यहां पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मामला शेडी तो है। अब देखो, ये वाली बात है कि ट्रेंट को लास्ट के 6 महीने में किस तरीके से रिसेप्शन मिलेगा, ये देखने वाली बात है। और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर लिवरपूल इस चीज को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि अभी भी फिलहाल लिवरपूल इस चीज को मानती है कि यहां पर थोड़ा सा भी चांस है तो वो चांस लेने के लिए तैयार है कि ट्रेंट लिवरपूल में ही रहे। मेन चीज ये कि जब बात परसेप्शन की आ जाती है, जब बात पैसों से हटके ड्रीम की आ जाती है, तो फिर आप क्या उसको 50K या फिर 60K 1000 वेजेस से बढ़ा के आप कुछ अचीव कर सकते हो। ये चीज आप साला के केस में तो कर सकते हो, क्योंकि लाइक अगेन तुमको क्या लगता है कि साला यहां पर प्रीमियर लाइक लिवरपूल पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर प्रेशर क्यों बना रहा है? क्यों? उसको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आने वाला है। जबकि ऑफ कोर्स एथलेटिक की बात करें तो पिछले 1.5 महीने से तीनों प्लेयर्स के पास अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है, साला, वैन डाइक, ट्रेंट। तो साला क्यों बोलेगा? पैसा। उसको चाहिए कि यहां पर लिवरपूल पे प्रेशर बने, और जो कि देखो, जो कि ऑफ कोर्स सेंस भी बनाता है जिस तरीके से साला परफॉर्म कर रहा है। ट्रेंट नहीं कर रहा है। आई थिंक तो ट्रेंट के लिए बात यहां पर पैसों से हटके हो चुकी है, और रियल मैड्रिड शायद से अपना लेटेस्ट गैलेक्टिको प्रिपेयर कर रहा है, और ट्रेंट आर्नोल्ड एक नई जर्नी के लिए आई थिंक मेरे को लगता है मोस्ट प्रॉब्ली तैयार हो सकता है। हाउएवर इट्स ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स फुटबॉल। हमने बहुत सारी डील्स लास्ट मिनट पे पलटती हुई देखी, और लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड के केस में उनको भी झटका लगा, जहां पर लेनी योरो ने उनको छोड़ के यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साइन किया। ऑफ कोर्स द पैसा वैसा जो भी इन्फ्लेटेड है, बट पलटा जा सकता है, हराया जा सकता है। ये फ्री एजेंट वाली डील भी तोड़ी जा सकती है, और हमको नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेंट अभी भी अपने बॉयहुड क्लब में ही है, और लिवरपूल में जब तक वो है तो तब तक लिवरपूल का चांस पूरा बना रहेगा।